सुप्रीम कोर्ट की समाअत से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। दौरान समाअत के चौधरी शुजात के वकील ने कहा, तमाम पार्टी मेंबरान को खत भेजा गया था, उन्हें पार्टी सरबराह की वाज़ेह हिदायत थीं। पार्टियों के सरबराह कैसे लाहौर में जमा हुए सबके सामने हैं। वकील की जानिब से ये दलाइल दिए गए। इम्तियाज़ सिद्दीकी की जानिब से जवाबी दलाइल में ये कहा गया है, जबकि चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुखालिफ फरीक़ैन केस सुन रहे हैं लेकिन दलाइल नहीं दे रहे। तमाम फरीक़ैन मुआवनत करें तो बेहतर तरीके से फैसले पर पहुंच सकते हैं। बायकॉट करने वाले अपने फैसले पर नजरसानी करें तो सबके लिए बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। जैसा कि इरफान कादिर और फारूक एच नाइक जो कि हुकूमती इत्तेहाद के नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी जानिब से बायकॉट किया गया है अदालती कार्रवाई का। उसी पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि तमाम फरीक़ैन मुआवनत करेंगे तो बेहतर तरीके से फैसले पर पहुंच सकते हैं। चीफ जस्टिस ने नजरसानी करने का कहा है इन वकला को और कहा कि बायकॉट करने वाले अपने फैसले पर नजरसानी करें तो सबके लिए बेहतर होगा। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, बताएगा 2:30 बजे तक तो समाअत मुलतवी कर दी गई है, लेकिन अब तक समाअत में हुआ क्या है? देखिए, आज होने वाली समाअत के मौके पर जब समाअत का आगाज हुआ तो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के जो वकील थे इरफान कादिर वो रोस्टम पर आए और उन्होंने ये कहा कि उनको उनके क्लाइंट की जानिब से इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि वो मजीद जो अदालती कार्रवाई है उसका हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं। इसके बाद फारूक एच नाइक जो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि उन्हें भी इसी तरह की हिदायत मिली है और वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ उनका मुकालमा भी हुआ और इरफान कादिर का ये कहना था कि उन्होंने ये फैसला किया है कि गुज़िश्ता रोज जो अदालती हुक्म था फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से, उसके खिलाफ वो रिव्यू करने भी जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि फुल कोर्ट की तश्कील हो और फुल कोर्ट की तश्कील के जिससे मुतालिक जो फैसला है उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू करेंगे। इस मौके पर एक दफा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फुल कोर्ट के मामले पर रिमार्क्स भी सामने आए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि जो फुल कोर्ट है वो इंतहाई अहम मामलात या कॉम्प्लिकेशंस हों तो फिर कायम किया जाता है। और इस मौके पर उन्होंने माजी में जब फुल कोर्ट कायम की गई उसके रेफरेंस भी दिए और ये कहा कि 30वीं आईनी तरमीम अदलिया बहाली तहरीक के दौरान जब मामलात सामने आए थे तो उस दौरान फुल कोर्ट कायम किए गए थे और ये इस तरह का मामला नहीं था कि इसमें जो है वो फुल कोर्ट कायम की जाए। उनकी जानिब से ये भी कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से अपने रिमार्क्स में कि अदालत ने ऐसे पार्टी सरबराह की हिदायत पर अमल करने के हवाले से जो है वो दलाइल दिए गए हैं और हमने ये फैसला किया है कि मौजूदा केस में फुल कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इस केस को जल्द मुकम्मल करने को तरजीह देंगे। फुल कोर्ट बनाना केस को गैर जरूरी तौर पर इल्तवा करने का मुतरादिफ होगा। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बनता है तो ये मामला फिर सितंबर तक चला जाता है, क्योंकि इस वक्त अदालती तातीलात चल रही हैं और ये सितंबर के फर्स्ट वीक तक ही पॉसिबल हो पाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि फरीकैन के वकला को बताया था कि आइन गवर्नेंस में रुकावट की इजाजत नहीं देता और फुल कोर्ट की तश्कील केस लटकाने से ज्यादा कुछ नहीं था। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63 के मुकदमे में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत का कोई इशू नहीं था। हमें इस केस में मेरिट पर, कानूनी नुकात पर जो वकला हैं उनकी मुआवनत दरकार होगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 63 से मुतालिक फैसला 8 जजेस का था, जबकि उस बेंच में कुल 17 रुकनी फुल कोर्ट थी और अक्सरियती फैसला अगर होता तो उसमें 9 जजेस होते। और इस मौके पर उन्होंने बायकॉट करने वाले वकला से ये भी कहा कि अब जी बायकॉट किया है तो आप कुछ ग्रेस का मुजाहरा करें और अदालती कार्रवाई को बिल्कुल फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद की गई जिस पर बायकॉट किया गया है हुकूमत इत्तेहाद की जानिब से। बहुत शुक्रिया मोहसिन, हमें अपडेट करें।